दोस्तों तकरीबन आज से 15 दिन पहले की बात है जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेते लेते ऐसे शख्स के पास पहुंच गया जिनका इंटरव्यू लेने के बाद वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। वो रहे अभय सिंह, जो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस की इंजीनियरिंग करने के बाद वो अध्यात्म की ओर अपना रुझान ले लिया। क्या उन्हें इस रास्ते पे मजबूरी में चलना पड़ा, आखिरकार क्या रीजन है, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। अभय सिंह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद 1 साल तक कोचिंग भी वो पढ़ाए, उसके बाद वो फोटोग्राफी में 2 साल अपना इन्वेस्ट किए और यही नहीं, वो हरिद्वार से लेकर केरल और कई जगहों पे वो पैदल यात्रा किए और साथ ही साथ वो फोटोग्राफी भी किए। कहते हैं कि वो कनाडा में एरोस्पेस में जॉब भी किए जहां एरोप्लेन वगैरह सब बनता है। कहते हैं कि उनकी 3 लाख पर मंथ की सैलरी भी थी और वो उससे छोड़कर जैसे ही कोविड का टाइम आया वो वहां से छोड़कर अपने गाँव आ गए और गाँव आने के बाद वो दोबारा कनाडा की ओर गए ही नहीं और यहीं से वो एक नया रास्ता अपना लिए, अध्यात्म का रास्ता। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में, इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उससे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। तो उसको भी डाइवोर्स हो, सबको भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर ऐसे न्यूज कवरेज नहीं होती। ये माँ बाप वाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये क्योंकि मैंने वो बार बार फील किया ना कि लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? तुमने किया कि भगवान ने किया है? इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी अच्छी सैलरी भी पा रहे थे, आप इन साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़कर अध्यात्म की ओर क्यों बढ़े, आपको शादी कर लेना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि वो अपने घर के डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। वो हमेशा अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते हुए देखते थे, तभी से उनका शादी से बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो गया। उनको लगा कि शायद कल को मैं शादी कर लेता हूँ तो शायद मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से, खुशहाल तरीके से ना जी पाऊँ। कि वो इंजीनियरिंग टाइम में रिलेशनशिप में भी रहे, 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि शायद जीवन में ये खुशहाली ना मिल पाए, जब अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते रहे और अपने माँ बाप को हमेशा झगड़ते हुए देखते रहे, तो उनके अंदर वो फीलिंग खत्म होने लगी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से सीधा बोल दिया कि आपके प्रति मेरे अंदर बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं है। अब अभय सिंह की एक लाइन सुनने को मिलती है, वो कहते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचना और सोचने के बारे में सोचना। अभय सिंह एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन की मास्टर डिग्री को छोड़कर वो फोटोग्राफी की ओर रुझान किए और फोटोग्राफी में अपना 2 साल इन्वेस्ट किए। कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ही वो कनाडा में जॉब करने गए और वहाँ वो एकांत में अपने आप को रखना चाहते थे। जब कोविड का दरमियान आया, वो अपने रूम में रह गए, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ते थे और उन्हीं के बताए हुए रास्तों को वो फॉलो करने लगे। नहीं पता था कि अभय सिंह कहाँ है और कहाँ नहीं। जब से प्रयागराज में कुंभ लगा और कुंभ में जैसे ही उनका इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद अभय सिंह सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुए। सोशल मीडिया पर उनके नाम से इतने अकाउंट बन गए, उनके नाम से ही लोग लाखों फॉलोअर्स ले लिए, उनके वीडियोस अपलोड कर करके। वो प्रयागराज के महाकुंभ में हर छोटी सी छोटी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। बचपन से चल रहे अपने हर दुख, पीड़ा और द्वंद्व को खुलकर एक्सप्लेन किए। अभय सिंह कनाडा से लौटने के बाद महादेव के शरण में जा पहुंचे और अभी तक वो वहीं पे हैं। अभय सिंह कहते हैं कि 9 साल पहले जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था, आज फाइनली वहां मैं पहुंच आया हूं। अभय सिंह 2017 में इंस्टाग्राम पे में उनका कैप्शन था, भाई लोग। वो अपने फैमिली के साथ कुछ इस तरीके से पोस्ट डाले थे और आप देख सकते हैं। वैसे तो अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले और सासरौली से बिलोंग करते हैं। अभय सिंह 2008 में 771वीं रैंक के साथ आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया और वहां एरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ साथ वो फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से भी जुड़े रहे। मोस्टली बाबाओं को लेकर लोगों का कहना होता है कि जब उनको जॉब नहीं मिलती या बेरोजगार रह जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता, तो वो एक साधु संत बन जाते हैं और वो वैराग्य की जिंदगी को अपना लेते हैं। लेकिन आज यहाँ एकदम आपको अपोजिट देखने को मिल रहा होगा, जो एक महान हस्ती
जो इतनी बड़ी डिग्री लेगा। वैसे तो किसी की बस का नहीं होता कि आईआईटी मुंबई में दाखिला ले लेना, वैसे तो आईआईटी में दाखिला लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस शख्स ने आईआईटी एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। अभय सिंह अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते हैं, वो अपने कैप्शन में डालते हैं, अब खुद को जाने दो, संघर्ष और लड़ाई काफी हुई। इसके बाद गले में रुद्राक्ष की माला पहने वो अध्यात्म की ओर चल पड़े। उनका कहना है कि शिव ही सत्य है। आखिरकार जब इतना पढ़ा लिखा इंसान जब बोल रहा है शिव ही सत्य है, तो इसका कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा। अभय सिंह की इंस्टाग्राम पे एक और पोस्ट देखने को मिलती है, उसके कैप्शन में वो लिखते हैं कि विराम लेने का समय है, अब सोचना है कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो। अभय सिंह कहते हैं कि वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस से इतना ज्यादा अफेक्टेड हो गए थे कि वो अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते और झगड़ते हुए देखते थे। तो कहना कि इतना ज्यादा पैसे होने के बाद भी फादर मेरे हमेशा राजनीति के पीछे और माँ हमेशा दिखावे के पीछे पड़ी रहती थी। वो कहते हैं कि मैं आईआईटी मुंबई में दाखिला लेने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद माँ चाहती थी कि मैं आईएएस क्लियर करूँ, लेकिन अभय सिंह कहते थे कि मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी माँ यही कहती थी कि तुम एक बार क्लियर करो, उसके बाद जॉब मत करना, लेकिन एक बार क्लियर करो। इस वजह से अभय सिंह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड इससे हो गए थे और वो अध्यात्म का रास्ता चुन लिए। इस समय अभय की वायरल वीडियोस देखने के बाद लोगों का कहना है कि ये मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं और इस वजह से ये अध्यात्म का रास्ता चुन लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी उनसे इंटरव्यू लिया जाता है वो A to Z सारी अपनी बातें बयां करते हैं बहुत ही शांत तरीके से। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। It's flipped, so you won't understand what is written unless you just pause the video, like flip the screenshot or whatever. How can we make this unflip? We cannot do that, right? So basically, what is this? So this is a model of an ideal human life. So let's say an ideal human life is of 80 years or 100 years. So this was the old Indian model. So what was the old Indian model? It's like, okay, 1/4 of the life you learn, okay? Then 1/4 of the life you spend in earning. Earning means like because we need to take action. Otherwise, like constructing home. लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो ही जाएगा। उनका कहना है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ है। तो आपको समझना पड़ेगा और इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, आखिरकार इतना पढ़ा लिखा शख्स ऐसा क्यों बोल रहा है। ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर देना जो आईआईटीएन बाबा से अभी तक सही तरीके से परिचित ना हुए। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।